हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके कुंडली में उनकी आयु कितने दिन तक रहने वाली है, या कुंडली में ऐसे कौन से योग दिखते हैं कि जिससे हम पता चले कि हम दीर्घायु होंगे या एक मीडियम आयु वाले होंगे या अल्पायु भी हो सकते हैं। तो हर एक की एक कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा लोगों की होती है कि पंडित जी, गुरु जी, हमें बताइए कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग है जिसके वजह से क्या हम ज़्यादा दिन जी पाएंगे या हम अल्पायु हो सकते हैं। तो दीर्घायु योग के बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि अल्पायु योग या मिडल एज योग भी योग होते हैं, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कुंडली में दीर्घायु योग क्या होते हैं। तो इसके लिए हम एक सैंपल कुंडली लेंगे। तो एक सैंपल कुंडली जो कि कन्या लगन की कुंडली यहाँ पे हमको दिख रही है, क्योंकि लगन में 6 नंबर है और 6 नंबर ये कन्या राशि होती है। तो इस लग्न में जो केंद्राधिपति है या लग्नाधिपति है, तो वो बुध है, जो कि कर्मस्थान के मालिक भी है, तो ये केंद्राधिपति भी हो गए और अपने लग्न के खुद के मालिक है और उच्च के भी होते हैं कन्या राशि में बुध। तो इसके वजह से ये अपने लग्न में बैठे हैं और ये काफी बलवान है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे कि लग्न काफी बलवान है। तो जब कभी भी लग्न इंसान का बलवान होता है या लग्नेश जो होता है वो अच्छी स्थिति में होता है, डिग्री वाइज भी बल लेके बैठा है और वो अपने मित्र या उच्च की राशि में बैठता है, तो ऐसा इंसान काफी सूझवान पर्सनैलिटी वाला हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग होगी। तभी वो किसी बड़े से बड़े दुर्घटना, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कारण जो कि इंसान के आयु हरने वाले होते हैं, उससे वो डटकर मुकाबला कर सकेगा। तो उसी के वजह से हम देखेंगे कि जिनका लग्न स्ट्रांग होता है उनके पास एक अद्भुत इच्छा शक्ति होती है मृत्यु से झगड़ने की और विजय पाने की। तो ऐसे लोग जो होंगे वो मृत्यु के ऊपर काफी हद तक विजय पाने में सफल हो सकते हैं। तो लगन स्थान अगर स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान एक इच्छा शक्ति के साथ जिएगा, कुछ करने की मन में इच्छा होगी, कुछ टारगेट्स होंगे और उसके कारण वो मरने के बारे में नहीं सोचेगा या सुसाइडल टेंडेंसी या मृत्यु के बारे में वो नहीं सोचेगा। तो लगन स्ट्रांग होना ये कुंडली में काफी जरूरी है। अगर आप मतलब मृत्यु के या दीर्घायु के योग आप देख रहे हो, तो उसमें लग्न की काफी बड़ी विशेषता होती है। तो लग्न अब स्ट्रांग होना, लग्नेश स्ट्रांग होना, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि जिससे हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान दीर्घायु होगा, या तो ऐसा इंसान अपने लाइफ में कठिनाइयों से झगड़ कर वो आगे बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं जीने के मार्ग वो जानता रहेगा या खुलता रहेगा। तो लग्नेश यहाँ पे बलवान अगर ये कुंडली में फॉर एग्जाम्पल है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जीने की इच्छा शक्ति लेकर पैदा हुआ है। अब बात करेंगे दीर्घायु योग कौन से हाउस से देखा जाता है। तो मृत्यु स्थान यानी कि अष्टम स्थान जो होता है, वहां से इंसान की आयु का पता चलता है। जैसे कि ये 8th हाउस है, तो लगन से अगर हम काउंट करेंगे या कन्या राशि से हम इस कुंडली के लिए, तो यहाँ पे ये पहला स्थान हो गया और ऐसे काउंट करते हुए हम आएंगे तो 8th हाउस जो है वो मृत्यु स्थान होता है। तो ये अष्टम स्थान में यहाँ पे देखेंगे हम, ये कुंडली के लिए खास करके, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है जो कि मेष राशि है। तो अगर अष्टमेश अगर बलवान हो कुंडली में कहीं ना कहीं, अष्टमेश उच्च का हो, अष्टमेश मित्र राशि में हो, डिग्री वाइज अगर वो स्ट्रांग हो, 10 से 25 डिग्री के बीच में वो हो, तो वो बहुत स्ट्रांग होगा और उसके कारण अष्टम हाउस ये बहुत स्ट्रांग होगा। इसके कारण हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान दीर्घायु को प्राप्त जरूर होगा। तो दीर्घायु आज के डेट में 70 या 75 से ऊपर अगर कोई जीता है आज के डेट में, तो उसे दीर्घायु प्राप्त कर लेने वाला जातक कहा जाता है। वो ऐसा इंसान काफी मतलब लॉन्ग लाइफ लेके जीता है, जो कि 70 या 75 के आयु के ऊपर जीता है। तो ऐसे इंसान को दीर्घायु जीने वाला जातक कहा जाता है। तो उसके लिए 8th हाउस का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो 8th हाउस में इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि जो मेष राशि बनी हुई है उसका स्वामी मंगल ये उच्च का होकर अपने पंचम हाउस में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे कि ऐसा इंसान जो गुड नॉलेज होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, तंत्र विज्ञान होगा, सर्जरी होगा, तो ऐसे में वो इंसान काफी ख्याति प्राप्त करा सकता है। साथ ही साथ 8th हाउस का स्वामी होकर ये मंगल उच्च का होकर यहाँ पे बैठा है,
और इस केस में अगर डिग्री 15, 16, 18, 20 या 24-25 डिग्री तक ऐसा इंसान डिग्री मंगल की ऐसी इंसान के कुंडली में रहती है, तो यहाँ पे मृत्यु स्थान ये स्ट्रांग है। साथ ही साथ यह मंगल जो अष्टमेश है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल यहाँ पे अष्टमेश जो पंचम में बैठा है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से इस अष्टम स्थान को देख रहा है। अगर मंगल से हम काउंट करेंगे तो ये हो गया 1, 2, 3 और 4। तो उसकी चतुर्थ दृष्टि से ये मंगल अपने अपने ही अष्टम हाउस को, अपने स्थान को वो देख रहा है, और वो अष्टमेश भी है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इस इंसान की कुंडली में हम कहेंगे कि ऐसा इंसान दीर्घायु को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक तो मंगल अष्टमेश है, वो उच्च का होकर बैठा है, और अपने ही राशि को वो चतुर्थ दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ, सातवीं और आठवीं ऐसी 3 दृष्टियां होती है, जिससे मंगल पूर्ण दृष्टि से उस स्थान को देखते हैं। तो यहाँ पे ये मंगल, हम कह सकते हैं इस पर जातक के लिए ये इंसान दीर्घायु को प्राप्त कर लेगा। तो ये हो गया दूसरा योग। पहला योग हमने देखा पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो तो ऐसे इंसान की इच्छा शक्ति काफी अच्छी होती है। साथ ही साथ सेकंड हमने देखा कि 8th हाउस स्ट्रांग होना, 8th हाउस के स्वामी का स्ट्रांग होकर बैठना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ में उस स्थान के स्वामी की दृष्टि अपने ही अष्टम स्थान पे रहे तो ऐसा इंसान दीर्घायु को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों तीनों कंडीशन हमने स्टडी कर ली। अब चौथी कंडीशन है कि शनि जो है वो खुद ही मृत्यु के कारक जैसे उनको कहा जाता है, और जब कभी भी शनि ये 8th हाउस में बैठेंगे, सपोज कि शनि यहाँ पे द्वितीय हाउस में है, लेकिन हम देखेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि अगर शनि यहाँ पे अष्टम में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शनि दीर्घायु इस जातक को जरूर देगा। हालांकि यहाँ पे शनि नीच का हो जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रगल तो ये शनि इंसान को जरूर देगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या कुछ लंबी बीमारी, इस प्रकार के योग शनि जरूर बनाएगा। लेकिन शनि एक धीमी चाल वाला ग्रह है, ये 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो ऐसा इंसान, ऐसा शनि इंसान को उसकी मृत्यु को डिले करता है, क्योंकि वो डिले का कारक है। तो 8th हाउस यानी कि मृत्यु, और शनि वहां पे बैठना ये मृत्यु को डिले कराने का ये शनि योग यहाँ पे बना देते हैं। तो शनि की 8th हाउस में उपस्थिति कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो इंसान को देगी, क्योंकि यहाँ पे शनि नीच का भी है, लेकिन वो उस स्ट्रगल से बाहर निकाल कर इंसान को लंबी आयु जरूर देगा, क्योंकि शनि डिले का कारक है। तो शनि की 8th हाउस में उपस्थिति ये कुंडली में अगर कैसा भी शनि रहे वो इंसान को लंबी आयु जरूर देगा। अब शनि की दृष्टि की बात करेंगे, तो इस कुंडली में क्या हो रहा है कि शनि सप्तम दृष्टि से यहाँ पे, एक तो शनि यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है इस कुंडली में, जो कि हमने ऑलरेडी दिखाया पहले कंडीशन में। तो इस कुंडली में शनि उच्च का बैठा हुआ है तुला राशि में, और वो अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि शनि की दृष्टि भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। शनि की 3 दृष्टियां है, 3rd हाउस पर, सप्तम और दशम हाउस पर, जहाँ पे शनि बैठते हैं, जहाँ से वो मतलब देखते हैं। तो सप्तम दृष्टि से जो वो देख रहे हैं अष्टम स्थान को, तो यहाँ पे भी ये शनि दीर्घायु का योग जरूर बनाएंगे। तो शनि अष्टम स्थान में बैठे, शनि की दृष्टि अष्टम स्थान से कहीं कहीं से भी हो, तब भी शनि दीर्घायु जरूर देगा, क्योंकि शनि डिले का कारक है, तो उसकी दृष्टि भी काफी इंपॉर्टेंट होती है कुंडली में। तो ये पांचवा योग हमने देखा कि शनि भी की दृष्टि भी अगर हो अष्टम स्थान पर, तब भी इंसान लंबी आयु को प्राप्त करा लेगा। तो कहीं ना कहीं ये शनि इस कुंडली के लिए काफी अच्छा हो गया। अब बात करेंगे कि जो लग्नेश है, सपोज इस कुंडली में लग्न में बुध बैठा हुआ है, अगर इस बुध को हम 8th हाउस में डाल देंगे, सपोज कि यहाँ पे लगन से बुध को निकाल कर हमने 8th हाउस में बुध को डाल दिया, तो यहाँ पे लग्नेश जो है वो अष्टम में जाके बैठा हुआ है। तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे भी इंसान लंबी आयु को प्राप्त करने के योग से जन्मा हुआ है, क्योंकि लग्न का संबंध 8th हाउस से हो गया। तो हालांकि कैसा भी रहे, वो शत्रु राशि में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दीर्घायु का योग यहाँ पे जरूर बनता हुआ दिखेगा हमको। तो लग्नेश अगर अष्टम में है, या अष्टम भाव का स्वामी भी लगन में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल अगर लगन में बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान का स्वामी है इस कुंडली के लिए। अब हम इस कुंडली की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कन्या लगन की कुंडली ली है। आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है, तो इस तरह से आप स्टडी करके देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल करके हमने ये कुंडली ली है। तो मंगल यहाँ पे अष्टमेश है, तो अष्टमेश अगर लग्न में है
और यहाँ पे लग्नेश अष्टम अष्टम में है, यानी कि परिवर्तन योग अगर बनता है तब भी इंसान दीर्घायु को प्राप्त होगा। तो कोई एक योग इसमें से बने कि अष्टम भाव का स्वामी लगन में या लग्नेश अष्टम में, या फिर परिवर्तन योग बन जाए, तब भी इंसान दीर्घायु को प्राप्त करा लेगा। तो ये 7वीं और 8वीं कंडीशन हमने देख ली। अब बात करेंगे अष्टम टू अष्टम थ्योरी की, यानी कि मृत्यु स्थान से अष्टम स्थान जो होता है उसकी। तो उस कुंडली में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अष्टम से अष्टम अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8th हाउस से 8th हाउस यानी कि पराक्रम स्थान हो गया। तो अगर पराक्रमेश कुंडली में बलि है, पराक्रमेश डिग्री वाइज स्ट्रांग होकर बैठा है, मित्र राशि में उच्च का बैठा हुआ है, तब भी इंसान दीर्घायु को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अष्टम से अष्टम स्थान यानी कि मृत्यु से मृत्यु का स्थान, तो वो भी कहीं ना कहीं मृत्यु स्थान से जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो 8th हाउस 8 से स्ट्रांग है तो भी इंसान दीर्घायु को प्राप्त करा सकता है। तो इस कुंडली में तो एक सोने पे सुहागा मान के योग बन रहा है। एक तो मंगल अष्टम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान पे भी दृष्टि डाल रहा है, और साथ ही साथ वो तृतीय भाव का स्वामी भी है जो कि वृश्चिक राशि है, जो कि मंगल की खुद की राशि है। तो यहाँ पे मंगल की अगर डिग्री बहुत अच्छी रहेगी, 15 16 20 डिग्री तक मंगल रहेगा, तो इस कुंडली में मंगल दीर्घायु योग 100% बना देगा। क्योंकि यहाँ पे पराक्रम भाव भी इंसान का काफी अच्छा हो गया है, और अष्टम भाव का भी स्वामी स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा है, और अपनी दृष्टि से चतुर्थ दृष्टि से वो अष्टम स्थान को देख रहा है। तो ये 9वां योग हमने देखा कि पराक्रम स्थान का स्वामी स्ट्रांग हो, उसका अष्टम स्थान से कोई रिलेशन हो, या तो फिर थर्ड हाउस स्ट्रांग हो यानी कि पराक्रम स्थान स्ट्रांग हो, तो ऐसे में भी इंसान दीर्घायु को प्राप्त हो सकता है, उसकी आयु लंबी हो सकती है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अष्टम टू अष्टम थ्योरी हमने देख ली, उसका योग देख लिया, पराक्रम स्थान का स्ट्रांग होना कैसे दीर्घायु दे सकता है वो भी हमने देख लिया। अब अगर कहीं लग्नेश और अष्टमेश कुंडली में एकत्र होकर बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर इस कुंडली के लिए फॉर एग्जांपल मंगल अष्टमेश है, तो अगर लगन में ही बुध और मंगल का योग बन जाए यानी कि कंजंक्शन बन जाए, सपोज कि पंचम में मंगल नहीं है, वो लगन में है बुध के साथ में, तो ये भी दीर्घायु का एक योग माना जाता है। अब ये योग कुंडली के किसी भाव में भी हो, ये कंजंक्शन बुध और मंगल का, तब भी इंसान दीर्घायु को प्राप्त जरूर होगा, क्योंकि अष्टम का संबंध लगन से बन गया है। कैसा है कि अष्टम स्थान तुम्हारे आयु का स्थान है, 8th हाउस के स्वामी का स्ट्रांग होना ये बहुत जरूरी है, लग्नेश का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर दोनों का कंजंक्शन ही बन जाए तो पर्सनैलिटी से मृत्यु का कंजंक्शन ये पॉजिटिव योग माना जाएगा, और इस कंजंक्शन की वजह से इंसान दीर्घायु को प्राप्त कर लेगा। तो ये इस प्रकार का योग हमने देख लिया। अब बात करेंगे कि पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि। तो सपोज फॉर एग्जांपल इस कुंडली में पॉजिटिव प्लैनेट है गुरु, जो कि फॉर एग्जांपल उच्च के होकर लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और ये गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से मंगल यानी कि जो पहले हमने कंसिडर किया कि वो पंचम हाउस में है, तो यहाँ पे पंचम हाउस में एग्जांपल हम लेते हैं कि पंचम हाउस में मंगल बैठा है अष्टमेश होकर, और इस अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये मंगल इस कुंडली के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया है। हालांकि मंगल की बुध से शत्रुता है, इसलिए इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं कन्या लगन की कुंडली के लिए, लेकिन वो अष्टमेश है, और अष्टमेश का बलि होना और उस पर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि होना, ये एक महा पॉजिटिव योग हम जिसे कहते हैं वो हो जाता है। और इस कुंडली के लिए फिर अष्टम स्थान बहुत अच्छा हो गया इस कुंडली के लिए, तो ऐसा इंसान दीर्घायु को प्राप्त करा लेगा, और दीर्घायु के प्राप्ति में कोई भी रुकावटें आती होंगी तो उस रुकावटी को वो आसानी से क्रॉस कर लेगा, क्योंकि वहां पे गुरु की दृष्टि है अष्टमेश पर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुरु की या शुक्र की, चंद्र की, सूर्य की, जो भी पॉजिटिव प्लैनेट है उनकी अगर अष्टमेश पर दृष्टि हो जाए और अष्टमेश खुद बली हो, तो वो केस में इंसान को मृत्यु इतने आसानी से प्राप्त नहीं होगा। वो पॉजिटिव प्लैनेट उस अष्टमेश को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिसके कारण वो इंसान के मृत्यु को टालता रहेगा। तो इस प्रकार से कुंडली में हम योग देख सकते हैं कि इंसान दीर्घायु को किन किन योगों में प्राप्त करा सकता है। अब अगर इस गुरु की दृष्टि सपोज कि अष्टमेश पर नहीं, ये गुरु सपोज हम मान लेते हैं कि ये गुरु 11वें स्थान में नहीं है, चतुर्थ स्थान में गुरु बैठा हुआ है,
और ये अपने ही राशि में, धनु राशि में है, जो कि काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है इस कुंडली में वो। और अपनी पंचम दृष्टि से गुरु अष्टम स्थान को यहाँ पे देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, क्योंकि गुरु की पंचम, सप्तम और नवम ये 3 दृष्टियां है, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो गुरु पंचम दृष्टि से यहाँ पे अष्टम स्थान को देख रहा है और इंसान के ऑब्स्टेकल्स को वो रिमूव करता है और इसकी मृत्यु को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे से वो इंसान को मृत्यु देने का योग बनाता है। और मृत्यु को हम कह सकते हैं कि मृत्यु को डिले भी करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मृत्यु ये सबसे इंसान का कड़वा सच है लाइफ में। और मृत्यु स्थान पर अगर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए तो वो कड़वाहट को कम तो जरूर करेगा, ये हम मानते हैं। तो इस केस में इस जातक के लिए ऑब्स्टेकल्स तो आएंगी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलेंगे, लेकिन गुरु उस मृत्यु को टालेगा, उन कष्टों को टालेगा, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करा देगा और इंसान की लाइफ पॉजिटिव करा देगा। इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि इंसान की आयु कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से भरी रहेगी और उसके कारण वो दीर्घायु भी होगा, उसके ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएगी मृत्यु स्थान की। तो मृत्यु स्थान पर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि होना यह भी कुंडली में एक अच्छा योग माना जाता है, जो दीर्घायु को कहीं ना कहीं सूचक सूचक करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना कि कैसे कैसे योग कुंडली में बनते हैं, तो दीर्घायु को इंसान प्राप्त होता है, उसकी आयु लंबी होती है। और आयु लंबी होने के साथ साथ पॉजिटिव प्लैनेट का वहाँ पे इम्पैक्ट आ जाए तो मृत्यु मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने में वो कमी आ जाती है और इंसान ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करा देता है, जो कि उसकी मृत्यु के कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से नॉलेज गेन कर सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।